हिंदू खतरे में है। हिंदुओं को खतरा किससे है? हिंदुओं को खतरा है पंचर बनाने वालों से। हिंदुओं को कभी खतरा नहीं होया भाई कि हर घर में बीपी, थायराइड, कैस्ट्रोल, शुगर, कैंसर और किडनी, स्तन कैंसर, बच्चादानी का कैंसर या दूसरे प्रकार के घुटने की बीमारियों और पता नहीं कितनी बीमारियां हर घर के अंदर जन्म ले रही हैं। हिंदुओं को कभी उससे खतरा नहीं हुआ। हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से। हिंदुओं को कभी भी खतरा नहीं होया भाई कि लाखों रुपए की पढ़ाई के ऊपर खर्च करने के बाद बच्चे को कितने पैसे की नौकरी मिलती है। हिंदुओं को कभी इस बात से खतरा नहीं हुआ कि उनको बच्चों के लिए एमबीबीएस, आईआईटी वगैरह करने के लिए पर्याप्त यहाँ पर संस्थान नहीं है, या फिर यहाँ पर जो सीट्स हैं आईआईटी की या एमबीबीएस करने की वो बड़ी लिमिटेड हैं। उनके संस्थान या विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोले गए? भाई हिंदुओं को कभी इस बात से खतरा महसूस नहीं हुआ है कि उनके बच्चे एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे। उनको खतरा बताया जाता है कि उनको खतरा है सिर्फ मुसलमानों से। अच्छा, यही खतरा सिखों को भी है। पंजाब के अंदर जहाँ सिख बहुलक इलाके हैं उनको भी खतरा है। उनको खतरा हिंदुओं से नहीं है, उनको बिहारियों से खतरा है। और खतरा बिहारी कोई विदेशी नहीं है, बिहारी भी तो हिंदू ही होंगे, तो वहाँ सिखों को उनसे खतरा है। अच्छा, जहाँ मुस्लिम बहुलक इलाके हैं वहाँ ओवैसी वगैरह कह रहे हैं कि हिंदू सिर पे चढ़ गए ताकि भी इन्हें हिंदुओं ने सिर से नीचे रखो, तो वहाँ मुसलमान खतरे में है। यहाँ हमारे बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अच्छा, हिंदुओं को कभी इस बात से खतरा नहीं होया कि हमारी मार्केट में जो उत्पाद खाने के पैदा हो रहे हैं, खाने योग्य जो भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ तैयार हो रहे हैं, मिठाइयाँ वगैरह जो फेस्टिवल्स पे बनती है, या पैकेटों में जो चीज़ें प्रोसेस्ड फूड के रूप में हमारे पास आ रही हैं, उनकी चेकिंग कौन करता है? उन पे फूड इंस्पेक्टर कभी जानकारी लेते हैं या नहीं? उसका संज्ञान लेते हैं या नहीं? कौन हमने किस लेवल की, किस कैटेगरी का खाना खिला रहा है, किस मानदंड है जो वो तय होने चाहिए। इस प्रकार से कभी भी हिंदू खतरे में नहीं आया कि हमने जो जहर क्यों खाना पड़ रहा है, या किसान है जो वो खेतों में रसायन या जो दूसरे खाद वगैरह हैं वो छिड़काव करने के लिए, कीटनाशक छिड़काव करने के लिए क्यों मजबूर है। हिंदू इस बात से कभी भी दुखी नहीं होया, विचलित नहीं होया, डर नहीं लगा कि यहाँ पर हमारे पास कि चंडीगढ़ पीजीआई में या सरकारी हॉस्पिटलों में जो मरीज होते हैं उनके पास ऑटोमेटिक वेंटिलेटर नहीं है। हाथ से वहाँ पर एयर प्रेस करनी पड़ती है, जिसका आदमी को कोई तजर्बा नहीं होता। हिंदुओं को कभी उस बात से खतरा नहीं है कि हमने स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की मिलनी चाहिए। ये दुरुस्त भी हो सकती हैं, ये बढ़िया भी हो सकती हैं, हाई टेक्नोलॉजी भी यूज करी जा सकती है, पर लेकिन क्या करें कि हिंदुओं को खतरा सिर्फ मुसलमानों से है। हिंदुओं को कभी इस बात से खतरा नहीं हुआ कि हमने जो बीज खेती के लिए बरते, किसान बरत रहे हैं, अकभी वो अगर गलत निकले आए, अगर वो प्रोडक्शन ना दे या वो पैदा ना हो, जमे ही ना, तो उसकी कंप्लेंट कहाँ करे? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हिंदुओं को कभी इस बात से खतरा नहीं हुआ है कि हमने डीएपी और यूरिया सही टाइम पर मिल रहा है कि नहीं, हमारा उत्पाद सही आएगा कि नहीं, हमारी अगली पीढ़ियाँ, अगली जनरेशन इस काम में क्यों नहीं आ रही हैं। हिंदुओं को कभी इस बात से भी खतरा नहीं हुआ है कि हमारे बच्चों को यहाँ भारत के अंदर रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या सारे के सारे रोजगार हैं जो वो मुसलमानों के बच्चों ने छीन लिए हैं? या हिंदुओं को कभी इस बात से खतरा नहीं हुआ कि 30,000 की नौकरी करने के बाद भी हम अपना घर खर्च क्यों नहीं चला पा रहे हैं? क्या हमारे जो घर खर्च है या जो हमारा दैनिक जीवन का खर्च है उसके ऊपर कोई मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है? क्या जो जितने भी उत्पाद हैं उनको नियंत्रित मुसलमान कर रहे हैं? कभी भी हिंदुओं को इस प्रकार से खतरा नहीं होया कि अगर बाई चांस किसी का केस डल जाए न्यायालय में या किसी को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ जाए तो उसका 10-10 साल केस का निपटारा नहीं होता। हिंदुओं को इस बात से कभी भी कोई खतरा महसूस नहीं होया। हिंदुओं को सिर्फ खतरा मुसलमानों से है। हिंदुओं को कभी इस बात से खतरा महसूस नहीं होया भाई कि भारत के अंदर आदमी की औसतन उम्र 60 से 70 साल है महज। आप अपने आसपास देखते भी होंगे, आंकड़े चाहे जो मर्जी बताएं, और विदेशों में यही औसतन आयु 90 से 92 साल है। हिंदू बस खतरे में है और ये हमेशा खतरे में रहेगा। पिछले कुछ सालों से
ये सुनने में आ रहा है कि हिंदू खतरे में है, जबकि अब यहाँ पर सेंटर से लेकर नीचे तक हिंदुओं की सरकार है, तब भी जाकर आज तक हिंदू सेफ नहीं हो पाया। और ये छाती ठोक के ये बात नहीं कह सके कि अब हिंदू खतरे में नहीं है, अब हिंदू आत्मनिर्भर है, अब हिंदुओं को किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है।